झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, न परिवार को, न स्टाफ को, न ही पुलिस को। ऐसे में विपक्ष लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर है। वहीं ईडी उनका दफ्तर में पूछताछ के लिए इंतजार कर रही है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री के पोस्टर लापता होने वाले इस शहर में लग गए हैं। बीते 2 दिनों से हेमंत सोरेन लापता होने के चलते उनके कद काठी और यहां तक कि उनके ऊपर इनाम तक घोषित कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक और इंटेलिजेंस विभाग तक को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही सीएम की लोकेशन है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने निदेशक यानी पुलिस के निदेशक और प्रशासन से ये कहा है कि सीएम के बारे में पता लगाएं और जल्द से जल्द उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये मसला गंभीर है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध संपत्ति अर्जित करने और घोटाले के आरोप लगने के बाद अब जब जेल जाने का नंबर आया है तो हेमंत सोरेन भाग रहे हैं। हेमंत सोरेन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कई आरोप हैं, लेकिन ईडी को इसका जवाब मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से नहीं भेजा जा रहा है, ना ही मुख्यमंत्री इसके बारे में जवाब देने को तैयार है। इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी बेहद हमलावर है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन के अचानक लापता होने से राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है। जो कोई भी मुख्यमंत्री की सही जानकारी देगा उसको हमारी तरफ से 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने, सुनिए। सर, अगर तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से आप कह रहे हैं, लेकिन आपके सांसद निशिकांत दुबे को पता है कि लखनऊ से वो सीधे सड़क मार्ग से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की खबर। देखिए भाई, निशिकांत जी को क्या पता है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, आप किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। तो सर इनाम कितने का होगा आपके तरफ? इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। दरअसल बीते कई महीनों से ईडी और हेमंत सोरेन के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। ईडी कई बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन अब जबकि रांची में ईडी बैठी हुई है, तब वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। सीएम के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, जबकि इससे पहले वो कई बार ईडी को पत्र लिख करके हाजिर न होने के कारण बता चुके हैं। हालांकि कल उन्होंने 15 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा है एक पत्र के माध्यम से, लेकिन अब उनके लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर है। निशिकांत दुबे ने तो राष्ट्रपति शासन तक राज्य में लगाने की मांग कर दी है। राज्यपाल से बाकायदा केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कह दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।